तो भैया जी विषयी तो मुमुक्षु हो जाएगा, विषयी होकर कथा सुनेगा तो मुमुक्षु हो जाएगा, और मुमुक्षु होकर कथा सुनेगा तो मुक्त हो जाएगा, और मुक्त होकर कथा सुनेगा तो भगवान की लीला में प्रविष्ट हो जाएगा। मुक्तात्मा जब कहते सुनते हैं तो उनका कहना सुनना केवल कहने सुनने तक नहीं होता है, वो उस समय उस भाव में उस अवस्था में स्थित हो जाते हैं। चित्रकूट में श्री पंजाबी भगवान के यहाँ कथा हो रही थी, दास कथा कह रहा था, बड़ी गुफा वाले मोनी जी कथा सुन रहे थे। हमें ध्यान नहीं था, कोई ऐसी बात मुंह से कथा के प्रसंग में निकल गई कि उनका रुदन शुरू हो गया मोनी जी का। इतने रोए कि लोग उनको उठा के ले जाना पड़ा, और वो रोते रहे 2-3 दिन तक। हमको बड़ी पीड़ा हुई, कथा में उनका आना बंद हो गया, 1-2 दिन कथा में आए नहीं। हम गए दर्शन करने, मोनी जी को तो देखा ना, दर्शन किया, बहुत अच्छे संत थे। सिया राम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम बोलते रहते थे। हम दर्शन करने गए, हमने पूछा महाराज जी क्या हो गया? तो उन्होंने क्या बात कही, रोने लगे। बोले राम जी आपने कहा हमारे सरकार रोए, हमने रोते हुए सरकार को देख लिया इसलिए हम रोने लग गए। आप बोल रहे थे और हम देख रहे थे कि हमारे सरकार रो रहे हैं। सरकार को रोते हुए देखकर हमको सहन नहीं हुआ, हम रोने लगे। अब देखो हम कह रहे हैं, अब वो सुन रहे हैं, पर सुनते ही भगवान की लीला में प्रवेश हो गया। प्रेम सरोवर पर एकांतिक सत्संग हो रहा था महापुरुषों की गोष्ठी में, और पूज्य वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी बैठकर सुन रहे थे। राधा रानी प्राण जीवन धन श्याम सुंदर से मिलने के लिए जा रही हैं, अभिसरण करने जा रही हैं, पर वो कैसे अपने प्रियतम से मिलें, अपने से बड़ों का संकोच है। उसी समय एक हिरनी का शावक आ गया, वो श्री जी की ओर ऐसे मुंह उठा के देख रहा था। श्री जी ने कहा बहुत अच्छा है, राजकुमार का वेश तो मैंने बना लिया, पर ये इसको छिपावें कैसे? तो अपने वक्ष को कैसे छिपावें? तो उस मृगी के शावक को उन्होंने अपनी गोद में ले लिया, ऐसे ले लिया तो वक्ष ढक गया और वो जा रही है। अब ये लीला का एक महापुरुष वर्णन कर रहे थे, और श्याम सुंदर से मिलने राधा रानी जा रही है, और इस लीला का श्रवण कर रहे थे पूज्य वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी। महाराज जी 2-2, 3-3 हाथ ऊपर उनका आसन उठ गया, प्रेमोन्माद हो गया उनको। क्यों? उन्होंने उस झांकी का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया। वे कह रहे थे और उन्हें साक्षात राधा रानी मृग के छौना गोद में लिए हुए चलती हुई दिखाई पड़ गई। मुक्तात्मा जब कहते सुनते हैं तो भगवान की लीला में प्रविष्ट हो जाते हैं। बरसाने में महाराज जी की गहुवर वन में कथा हो रही थी, और कथा के प्रकरण में पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने श्री राधा और श्याम सुंदर के प्रथम मिलन की लीला का किसी प्रसंग में वर्णन किया। केवल इतना ही कह सके कि आज पहली बार श्री श्याम सुंदर ने रासेश्वरी रसेश्वरी श्री राधा रानी को देखा, और राधा रानी ने आज पहली बार अपने प्राण जीवन धन को देखा। बस इतना ही कह पाए महाराज जी, इसके आगे बोल ही नहीं। नेत्र बंद करके तो बोलते ही थे, और बस इतना कहते ही और आगे पीछे जा प्रेम सरोवर की लीला में जो प्रथम मिलन लीला उसका वर्णन कर रहे थे, और इतना कहते ही अकस्मात प्रेम के लक्षण उनके श्रीअंग में प्रकट हो गए, बड़ी तीव्रता से प्रकट हो गए। अश्रु कंप पुलक सब एक साथ महाराज जी के श्रीअंग में प्रकट हो गए। शरीर ऐसे ऐसे कांपने लग गया। महाराज जी ने सामने की चौकी पकड़ ली, नेत्र बंद थे, पूरा चौकी हिलने लग गई, नसें उभर आईं, मुख फूल गया, नासिका फूल गई, और उस प्रेम का ऐसा दिव्य प्रभाव हुआ कि वहां बैठे हुए जितने लोग थे सब सजल हो गए, सबके नेत्रों से अश्रु बहने लग गए। उस प्रेम का दिव्य प्रभाव सबके ऊपर छा गया। कथा बंद हो गई।
कथा बंद हो गई तो हमने सोचा कि कीर्तन करें तो शायद भाव का थोड़ा समन हो जाए, तो गोविंद जय जय गोपाल जय जय हम कीर्तन कराना चाहते थे, लेकिन वो गला ऐसे रुंध गया कि उससे शब्द ही न निकले। हमको भी पता नहीं क्यों एकदम व्याकुलता एकदम भीतर से हो गई। कीर्तन भी नहीं बन पाया, कर नहीं पाए कीर्तन। कथा अभी कुछ समय तक शेष थी, लेकिन जब हो ही नहीं पाई और महाराज जी आगे एक शब्द बोल नहीं पाए, तो फिर थोड़ी देर बाद कीर्तन हुआ, वहीं कथा का विराम हो गया। 2 समय कथा कहते थे महाराज जी। आए महाराज जी और आकर के आसन पर सीधे लेट गए, कुछ आहार नहीं ले, कुछ भी नहीं पाया, लेट गए। किसी ने छेड़ा भी नहीं, महाराज जी लेट गए। शाम को फिर कथा का समय हुआ, महाराज जी ने कथा कही, बढ़िया से कही कथा, कोई बात नहीं। रात्रि को जब महाराज जी लेट गए तो हम धीरे धीरे उनके चरण दबा रहे थे, तो एकांत अवसर देखकर मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी कोई प्रसंग तो करुणा का ऐसा था नहीं, आपको क्या हो गया था कथा कहते कहते? महाराज जी ने कहा, पंडित जी क्या बताएं, रस से और भाव से अपने को बचा करके कथा कहनी पड़ती है। क्या कहा? हम लोग रस और भाव आ जाए ऐसा प्रयास करते हैं कथा में। महाराज जी कहते रस से और भाव से अपने आप को बचाकर तब कथा कहनी पड़ती है। उसका स्पर्श होते ही फिर हम बोलने के योग्य नहीं रह जाते हैं। और बस ऐसा कहने के बाद फिर वही अवस्था हो गई। उसी समय फिर वैसे ही महाराज जी व्याकुल हो गए, एकदम व्याकुल हो गए। तब हमारी समझ में आया कि कथा तो महाराज जी ने कह दी, लेकिन वही खुमारी अब तक चढ़ी हुई है। तब महापुरुषों ने कहा कि महाराज जी को वह अवस्था हुई नहीं, उन्होंने प्रियालाल जी के प्रथम मिलन की लीला को प्रत्यक्ष देख लिया, उस प्रेम पूर्ण मिलन का साक्षात अनुभव किया। उस अनुभव के बिना ऐसी अवस्था संभव हो नहीं सकती है। तो मुक्तात्मा जब भगवान की लीला का वर्णन करते हैं तो लीला लीला, कथा कथा नहीं रह जाती, कथा लीला प्रत्यक्ष भगवान की लीला बन जाती है। आहा, इसलिए भैया भगवान